अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, वेट से रिलेटेड। वेट का मतलब होता है गंदम। तारिक नियाज़ी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन व्हीट सेलिंग एट 4000 रुपीज पर क्विंटल। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के ND+ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, भारत के किसानों, व्यापारियों और गेहूं से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके पास आ गए हैं। दोस्तों, भारत के खेत हों या फिर मंडियां हों, वहां पर गेहूं बिक रहा है 2200, 2300 और ज्यादा से ज्यादा 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। लेकिन व्यापारियों का जो गेहूं है ना, 4000 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि व्यापारियों का गेहूं कुछ महीनों में व्यापारियों के पास आता है और इतना महंगा बिक जाता है, लेकिन हमारा किसान 6-6 महीने तक खेतों के अंदर फसल को लेकर बैठा रहता है, लेकिन फिर भी उसका जो गेहूं है इतना महंगा नहीं बिकता है। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि हमारी जो गेहूं की बिक्री है किन किन देशों के अंदर हो रही है और सरकार का 13 सालों का जो रिकॉर्ड टूटा है वो भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि क्या भारत अपने गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहा है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने जा रही है। दोस्तों, भारत के अंदर ना इस साल गेहूं की पैदावार कम हुई है और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि बम्पर पैदावार हुई है, वो या तो रिसर्च नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ और ही बातें वो बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के अंदर जो गेहूं की पैदावार है वो इस साल कम हुई है। गर्मी का मौसम ज्यादा जल्दी आ गया है और गर्म लू इस साल जल्दी चल रही है, जिस कारण से फसल की पैदावार कम हुई है और इसी कारण सरकार का भी 13 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। सरकार ने 13 सालों के इतिहास के अंदर सबसे कम गेहूं खरीदा है इस साल के अंदर। क्या हरियाणा हो, क्या यूपी हो, क्या MP हो और क्या हो पंजाब, आज सरकार ने गेहूं खरीदने का जितना टारगेट रखा था वो सारे का सारा टारगेट अब आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सरकार ने पिछले साल मई के अंदर 288 लाख मीट्रिक टन का गेहूं खरीद लिया था, लेकिन इस साल मई तक 162 लाख मीट्रिक टन तक ही हम ये गेहूं खरीद सके हैं, हमारी सरकार खरीद सकी है और 13 सालों के अंदर सबसे कम गेहूं खरीदा गया है। अब दोस्तों, ये कम गेहूं क्यों खरीदा जा रहा है? क्या हमारे किसान आज स्टोर करके बैठे हैं गेहूं को? जी नहीं, ज्यादातर किसानों की संख्या ये है कि उनका जो गेहूं है आज उनके खेतों से ही प्राइवेट प्लेयर आज उठाकर ले गए हैं। व्यापारी जो है आज किसानों को मंडियों तक जाने ही नहीं देता है, उनके खेतों से फसल निकलती है और वहां से ही ट्रक आते हैं और उसका गेहूं उठाकर वो पोर्ट्स पर या फिर किसी और जगह पर सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, आप कहोगे कि किसान मंडी में क्यों नहीं लेके आ रहा है अपने गेहूं को? मंडी में क्यों लेकर आएगा किसान अपनी फसल को, जब उसका खेत में ही मंडी से ज्यादा दामों में गेहूं बिक रहा है? आज दोस्तों, मंडी के अंदर जो रेट है अलग अलग है, लेकिन मंडी से ज्यादा रेट उसके खेत में उसे मिल रहा है और 20 से लेकर 25% ज्यादा रेट आज उसे अपने खेत के अंदर बैठकर प्राइवेट प्लेयर दे रहे हैं। अब प्राइवेट प्लेयरों की सुन लो, व्यापारियों की सुन लो, किसानों से 2300, 2400 या ज्यादा से ज्यादा 2450 रुपए क्विंटल के हिसाब से वो गेहूं खरीदते हैं, लेकिन ये गेहूं दुनिया के दूसरे देशों में बिकता है, तब इस गेहूं की कीमत हो जाती है 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। इंडिया टुडे का ये एक प्रूफ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसके अंदर ये जानकारी दी गई है। अब दोस्तों, ये इतना फर्क क्यों है? 1600 रुपए क्विंटल के हिसाब से तो व्यापारी बैठा बैठा कमा गया और हमारा किसान 6 महीने तक एक खाक छानता रहा, खेत की संभालता रहा, कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं क्या एक बीमारी ना लग जाए, सब कुछ देखता रहा, लेकिन फिर भी उसे रेट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर आक्रोश होगा कि आखिरकार किसानों के साथ ऐसा क्यों होता है, व्यापारी बैठा बैठा क्यों कमा जाता है? दोस्तों, व्यापारियों की टेंशन हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाओगे कि व्यापारी तो जना खना बन ही नहीं सकता है। दोस्तों, व्यापारी देखिए क्या करता है। सबसे पहले गेहूं उसने खरीदा किसानों से 2300-2400 रुपए क्विंटल के हिसाब से, उसकी पेमेंट उसे 1 या 2 दिन, ये ज्यादा से ज्यादा हफ्ते के अंदर करनी होती है। ज्यादा एक उनकी जानकारी है तो हफ्ते के अंदर उसे पेमेंट करनी है, लेकिन हफ्ते के अंदर उसका जो गेहूं है दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट नहीं होता है। मान लीजिए एक व्यापारी ने आपसे गेहूं की फसल ले ली, वो गेहूं आपके खेत से निकला है और वो गेहूं दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचते पहुंचते भी कई महीनों का समय ले लेता है। भारत के ऐसे तो है नहीं गेहूं की यहाँ पर पड़ोसी के खेत में भेजना है, दुनिया के दूसरे देश में भेजना है।
हजारों किलोमीटर दूर है और हजारों किलोमीटर दूर गेहूं जाएगा, पहुंचेगा, तब वो जो दूसरा व्यापारी है उसकी पेमेंट करेगा। अब आम बंदा तो भैया इतने पैसे लगाकर बैठा है और उसकी पेमेंट आते आते तक महीने का समय तो आराम से लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके सब्र करना पड़ता है इतना, तभी तो उसका गेहूं 4000 रुपए क्विंटल बिकता है। अब व्यापारियों की एक और प्रॉब्लम सुन लो, व्यापारियों के साथ फ्रॉड भी बहुत होते हैं। अब व्यापारियों ने अपना गेहूं दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भेजना है, तो ऐसा तो नहीं है कि ट्राली के अंदर भेजना है या फिर ज्यादा से ज्यादा ट्रक के अंदर भेजना है, माल भेजना है कंटेनरों के अंदर। मान लीजिए एक कंटेनर का सौदा कर लिया, 2 कंटेनर का सौदा कर लिया, दुनिया के दूसरे देश के अंदर व्यापारी बैठा है। और कई बार दुनिया के दूसरे देश के व्यापारी इतने चालबाज होते हैं कि झूठे लाइन ऑफ क्रेडिट बना देते हैं, यानी कि उनका कंटेनर वहां पर पहुंच जाता है उनके देश में और उसकी पेमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि दूसरे देश के व्यापारियों ने बैंकों के साथ एक सेटिंग की होती है और उस सेटिंग के चलते झूठे लाइन ऑफ क्रेडिट बन जाते हैं और कई बार भारतीय व्यापारी भी उस झांसे में आ जाते हैं। अब दोस्तों, भारत के व्यापारी ने तो 2 कंटेनर माल दुनिया के दूसरे देश में भेज दिया और जो दूसरे वाला व्यापारी है उसने लाइन ऑफ क्रेडिट के चलते समझौता कर लिया। भारत के व्यापारी तो खुश है कि मेरा तो लाइन ऑफ क्रेडिट हुआ पड़ा है और मेरी पेमेंट आ जाएगी, लेकिन जब माल वहां पर पहुंच जाता है, 1-2 दिन बीतते हैं और तब पेमेंट नहीं आती है, तब व्यापारी फोन कॉल करता है, लेकिन सामने वाले देश का व्यापारी फोन ही नहीं उठाता है और लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में फिर सारी जानकारी लेता है तो पता लगता है ये लाइन ऑफ क्रेडिट ही झूठा था। तो ये एक इस तरीके के फ्रॉड भी होते हैं। तो दोस्तों, अपनी अपनी जगह पर किसान भी सही है, व्यापारी भी सही है। अब व्यापारी है तो व्यापारी को मोटा पैसा पहले लगाना पड़ता है, फिर उसकी जो कमाई है निकलती है। अब किसान है, किसान अपने खेत में 6 महीने तक बैठता है पर उसे इतना ज्यादा रुपया नहीं लगाना पड़ता है, यही कारण है कि उसकी कमाई भी सीमित है। लेकिन दोस्तों, एक बात हम बता दें, व्यापारी जितना मर्जी पैसा कमा ले, लेकिन किसान जितनी ठाठ की, जितनी सुख भरे जीवन की जिंदगी जीता है, व्यापारी अपनी सारी जिंदगी जितना मर्जी नोट छाप ले, वो सुख भरी जिंदगी नहीं जी सकता है। उसे टेंशन रहती है कि ये माल अब उसका रास्ते में तो नहीं रुक गया है, शिप के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया है, मेरा माल कब तक यहां से आएगा, मेरा माल स्टोर में पहुंच गया है, क्या हो गया है, कितनी पेमेंट की है, कोई धोखा तो नहीं हुआ है। व्यापारी बेचारा ऐसे ही उथल पुथल में रहता है, लेकिन जो किसान है उसे यही है कि आज सुबह की रोटी खा ली, दोपहर की खा ली, शाम की खा ली, अब हम ठाठ से सोने वाले हैं, मंडी में हमारी फसल बिक गई है, अब हम दूसरी फसल की तैयारी करने वाले हैं। हालांकि किसानों की भी अपनी टेंशन है, लेकिन व्यापारियों की जो टेंशन है किसानों के मुकाबले में वो कहीं ज्यादा है और किसान की जिंदगी व्यापारी की जिंदगी से कम बर्डन वाली होती है। यही कारण है कि किसान की सेहत और व्यापारी की सेहत में दिन रात का फर्क होता है। अब दोस्तों, व्यापारी की टेंशन अगर किसान को मिल जाए ना तो व्यापारी की तरह किसान भी आधा रह जाएगा। यही कारण है कि किसान व्यापारी नहीं बन सकता और व्यापारी किसान नहीं बन सकता। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? सारी बातों का इजहार आप कमेंट सेक्शन के अंदर कीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो तो चलो एक सिंपल सी वीडियो थी जिसमें हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ व्यापारी और किसान का। आपसे वीडियो के अंत का एक सवाल है कि किसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, किसान की या व्यापारी की? व्यापारी की ज़िंदगी में टेंशनें बहुत है, रिस्क बहुत है और मेहनत कश ज़्यादा किसान, नहीं मेहनत ज़्यादा, पुरसुकून ज़िंदगी पुरसुकून तो किसान की ऑब्वियसली। ये कहना चाहिए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में किसान जो है वो लिमिटेड खाता है, लिमिटेड कमाता है और फिक्स कमाता है और उसमें खुश रहता है, उसकी ज़रूरियात फिक्स होती हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर ज़िंदगी में बड़ा बनना है, ज़िंदगी में बिलियनियर मिलियनियर बनना तो है, रिस्क लेना है, तो इस तरह के रिस्क लेने पड़ेंगे। चूना भी लगेगा आपको समटाइम्स। हाँ, अच्छा, चूना या धोखे या तजर्बे, इन चीज़ों से इंसान सीखता है। अगर इंसान ज़िंदगी में यही सोचता रहे कि मैं जो हूँ अपना ये ना करूँ, ये कदम ना उठाऊँ, ये ना उठाऊँ, वो ना उठाऊँ, तो उससे ये होता है कि इंसान ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं कर पाता। अच्छा, एक और बात है, लेकिन अगर इंसान को टेंशन हो, इंसान थोड़ा सा अपसेट हो, जैसे वो कह रहे हैं कि हेल्दी होता है किसान, टाइम से खाता है, टाइम से सोता है, कोई टेंशन नहीं है, जो उसने फसल उगाई है वो बिक जाती है, बस उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर उसको ये नहीं है कि मेरे साथ कोई गेम हो जाएगा, मेरे साथ कोई रिस्क है, पता नहीं मेरी पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी। ये सारी टेंशन्स होती हैं व्यापारी को। तो ये बात मुझे काफ़ी हद तक सही लगी कि
कि किसान की अगर हम ज़िंदगी, वैसे तो वो अन्नदाता है, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई उसकी जितनी मेहनत है, उसका जितना क्रेडिट है, हम जितना उसको दें वैसे तो हम कम ही रहेगा। व्यापारी का तो कोई, मैं कहूँगी कोई तालमेल भी नहीं है इस काम को लेकर। काम जो वो काम करते हैं वो बहुत बड़ा मेहनत ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा है, देखभाल करते हैं, फसल को उगाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगी ये सारी चीज़ें, ज़्यादा मेहनत कश तो ऑब्वियसली किसान है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब इंसान के सर पे कोई टेंशन मंडरा रही हो, जब इस इंसान के सर पे कोई अपसेटनेस हो, कोई डिप्रेस्ड हो किसी चीज़ को लेकर, तो उसको ना अच्छे से अच्छा खाना अच्छा लगता है, ना नींद आती है। डिप्रेशन से तो वैसे ही नींद नहीं आती है, ना कोई और चीज़ में ध्यान लगता है, दिल लगता है। पैसे तो कमा लेता है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ का सुकून। बिल्कुल ठीक है ना। अब आप मेरे अंदर आदत है, मेरी एक चीज़ आगे से पीछे रख दूँ, यानी कि कोई टॉप्स भी उठा के यहाँ से वहाँ रख दूँ, तो मुझे टेंशन हो रही होती है कि मैं टॉप्स को जगह पे रख दूँ। एक रिस्क है, एक टेंशन है कि गुम ना हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए। अच्छा, मैं कभी कभार अक्सर दोस्तों से भी ये सवाल करता हूँ, आप लोगों से भी सवाल करूँगा कि अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि इंसान कमाता किस लिए। तो सवाल आता है अच्छी ज़िंदगी के लिए, खुशगवार ज़िंदगी के लिए। फिर मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि इंसान ज़िंदगी भर कमाता है फिर मर जाता है, तो उसने अच्छी ज़िंदगी कब गुजारी? वही तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि इंसान अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी भर जद्दोजहद ही करता है, बस फिर आपने नहीं कमाया, तो फिर वो ज़िंदगी भर अच्छी ज़िंदगी कब गुजारता है? तो मतलब है कि वो तो ज़िंदगी भरी हु यू हेलो नहीं अच्छा इधर कब आ रहा है, अच्छा अरे यार कैश आपने चेक बाउंस हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, फलाना हो गया, माल जल गया, फैक्ट्री में आग लग गई, फलाना 10,000 पंचायतें अच्छी ज़िंदगी के लिए, लेकिन इंसान ज़िंदगी भर ही जद्दोजहद में रहता है। पता है इसका जवाब सिंपल सा ये है कि इंसान को तो जाना ही है। अगर वो ऐशो इशरत के साथ भी ज़िंदगी गुजारेगा तो लाइफ टाइम तो रहना नहीं है, ठीक है। कभी ना कभी मौत आगोश में ले लेगी अपने। एक बाप या एक मर्द या एक ऐसा इंसान जिसका पूरा घराना होता है, जिसकी पूरी फैमिली उससे वाबस्ता होती है, तो वो अपने बारे में फिर भी इतना नहीं सोचता। मैं ये कहूँगी उसको अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों की होती है कि मैं इतना देकर चला जाऊँ, मैं इतना करके चला जाऊँ इनके लिए कि मैं चला जाऊँ तो पीछे ये बेसहारा ना हो जाए, पीछे ये सेटिस्फाइड रहें, पीछे ये सिक्योर रहें, और ये इतना करके चला जाऊँ कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और इनके पास प्रॉपर्टी के हवाले से अपना घर हो, अपना बैंक बैलेंस हो, किसी के मोहताज ना हो, किसी के सामने गिड़गिड़ाए ना। अब इसका जवाब ये है कि 90% लोग माँ बाप की छोड़ी हुई दौलत पे लड़ते हैं। जितनी ज़्यादा दौलत होती है उतनी लड़ाई झगड़े होते हैं, उतना ही एक दूसरे के साथ नफरतें पैदा होती हैं। वो घर तो मेरा है, उस घर पे तो अब्बा ने मुझे दिया था, वो घर तो तुमने नहीं दिया। ये तो फिर बात की बात हो गई ना। ये तो बात ये है कि फिर आप जाहिर सी बात है, अगर आप कमाने पे फोकस कर रहे हो तो थोड़ा तरबियत पे, थोड़ा इन चीज़ों पे भी फोकस करो, ठीक है ना। ये भी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप 24 घंटे काम ही करते रहो। भाई आपने बात कही थी एक वीडियो में कि फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों में डिसिप्लिन लाना, बच्चों को अच्छा सा उनकी अपब्रिंगिंग करना, अपने आपके अंदर जो अच्छी सलाहियतें हैं बच्चों में भी लाना, बच्चों में भी पैदा करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिर्फ पैसों के पीछे भागना तो सबसे पहले तो एक छोटी सी बात करके फिर मैं वीडियो को एडम कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि एक शख्स का मुझे एक जुमला कभी नहीं भूलेगा कि वो कहता है इंसान का घर कितना बड़ा हो, इंसान को कितने बड़े घर की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि घर इतना बड़ा हो कि किसी कमरे में आपके वालिदैन अगर खांसे तो आपको आवाज़ आ जाए, बस आपका घर सिर्फ इतना बड़ा हो, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो कि आपके वालिदैन कोने में किसी कमरे में पड़े कुर्सी की हालत में पड़े खांस रहे हैं। हमने अभी जापान की वीडियो देखी थी जिसमें बुढ़ापे, आप जापान की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी ईद पर मैंने एक एहदी सेंटर की वीडियो देखी। आप यकीन करें वो एयर हॉस्टेस थी, उनकी मदर, और अपनी मदर को वो वहाँ पे जमा करवा कर चले गए। तो बहुत क्वालिफाइड, आई होप कि वो आएंगे, आई होप वो आएंगे, बार बार अपने बेटे के लिए कह रही है। तो आखिर में वही थे इकरारुल हसन, तो वो गए थे इंटरव्यू लेने। तो कह रहे हैं मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आप टेंशन ना लें कि अगर वो ईद पर नहीं आए तो वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। कि नहीं, उसकी बर्थडे पे भी मैंने बहुत वेट किया, अपनी बर्थडे उनको याद नहीं थी, बेटी की बर्थडे पे मैंने बहुत वेट किया कि वो आता, लेकिन वो नहीं आया। तो कहने लगे अच्छा आपको यहाँ जमा करवाने की वजह, बहुत सॉफ्ट अंदाज में कि इनको माइंड ना हो जाए, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपके नहीं, आप तो एयर हॉस्टेस रह चुकी हैं, काफ़ी क्वालिफाइड हैं, तो आपको यहाँ क्यों छोड़ के चले गए? तो कहने लगे वो उनकी शादी हो गई थी ना, उसकी अपनी फैमिली हो गई थी। मैं 2 मिनट के लिए, मतलब मैं आई थिंक हेयर कॉम्ब कर रही थी, मैंने वो कॉम्ब साइड में रखा, मैंने बोला है ये कौन सा रीज़न था? मतलब अगर शादी हो गई थी, फैमिली हो गई थी, तो माँ को आपने अनाथ आश्रम में या इस तरीके से आपने कैसे डलवा दिया? ये देखें ना तरबियत। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, उस पर वो इतने डिटेल में नहीं गई क्योंकि वो हर्ट होती। फिर दूसरा सवाल ये किया कि अच्छा घर ज़्यादा याद आता है या बेटा? कहने लगी बेटा। मतलब बिना सोचे समझे फ़ौरन जवाब।
बेटा। अच्छा, माँ बाप के प्यार से बढ़ के तो दुनिया में कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। बच्चे, अच्छा बच्चे कुछ भी कर लेते हैं ना माँ बाप के साथ। बिल्कुल। तो औला माँ बाप जो है वो उनका प्यार एक इतना नेचुरल प्यार होता है कि उसमें तो कोई भी कमी नहीं होती और कोई भी मतलब उसमें। लेकिन आप ये कह रहे थे ना कि हम एशियाई लोग हैं, हमें बड़ा अटैचमेंट होता है, इंडियंस को भी हम देखते हैं, बेशक बहुत सब एक जैसे नहीं होते, पाँचों भी के बराबर नहीं होते, लेकिन अब हमारे यहाँ भी ये रुझान बढ़ रहा है। तो अंग्रेज़ों वाला सिस्टम हो रहा है कि भाई मेरी शादी हो गई है, कोई इंटरफेयर ना हो, कोई इंटरप्शन ना हो आपकी। गलत है। हाँ, तो आपको अलग हम जमा करवा कर आ जाते हैं। बहुत गलत है। अच्छा, एक चीज़ इस वीडियो में बहुत अच्छी हमें पता चली कि किसान को उसका हक मिल रहा है डायरेक्ट खेतों से। 4,000 पर क्विंटल, और वैसे वो कह रहे हैं 2600 या 2700 पर क्विंटल, 1600 रुपये वो बीच में व्यापारी के बन जाते हैं, वो उसकी जेब में जाते हैं। तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं, तो ये लोग डायरेक्टली आके इनसे परचेज करते हैं और फिर बाहर भिजवा देते हैं? नहीं, ये पहले अपने जेब से पैसे दे देते हैं। व्यापारी नहीं, वो तो डायरेक्ट आ रहे हैं, वो डायरेक्ट आ रहे हैं और फिर वो डायरेक्ट ही बाहर दूसरी कंट्रीज में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें किसानों के फ़ायदे की बात हुई। दोबारा किसी के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।